हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज बच्चों हम लोग कर रहे हैं 10th क्लास साइंस का चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। ठीक है, मेरी एडवाइस ये होती है कि जब इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन टॉपिक पे आए तो इससे पहले हमेशा बेसिक केमिस्ट्री के जो दो या तीन लेक्चर्स है वो देख के आए। कुछ थोड़ी सी बातें मैं बेसिक केमिस्ट्री में इसमें भी डिस्कशन करूंगा, जैसे कि कुछ चीजें आप लोग पढ़ के आए हैं पुरानी, उनको लेकर। एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को पता होगा कि आपका जो इसका नाम होता है, आप इसका नाम क्या लेते हैं। ठीक है, मैंने पूछा इसका नाम आप क्या लेंगे, तो आपने कहा इसका नाम भैया है या सर है कार्बन डाइऑक्साइड। बट वाई, वो समझाने की कोशिश करता हूँ। बच्चों क्या होता है, हाफ जो शब्द आता है, हाफ, ये चाहे तो आप लोग कॉपी में कहीं नोट भी कर लेना। हाफ जो वर्ड आता है बच्चों, इसको बोलते हैं हेमी। आपने हेमीस्फेयर सुना होगा। ठीक है, तो वन आता है ना बच्चों, वन वन को बोलते हैं मोनो। क्या बोलते हैं? मोनो। टू को बोलते हैं बच्चों डाई। तीन को बोलते हैं ट्राई। फिलहाल यहां तक कर लेते हैं, ऐसे तो आगे टेट्रा पेंटा कितने ले जाओ। तो अभी के लिए हम लोग सिर्फ आज की क्लास के लिए इतना ही समझ रहे हैं कि भाई ये कुछ वर्ड आते हैं। अब बच्चों क्या होता है जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं, जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पार्ट में बेसिक केमिस्ट्री का भी 5-10 मिनट बता के फिर मैं वापस चैप्टर पे आता हूँ। तो जब भी दो एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं, तो कंबाइन होने के बाद दो ऑप्शन, जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो हमेशा बनाएगा Al2O3, और ये फॉर्मूला हमेशा यही रहेगा। हमेशा फॉर्मूला ये रहेगा, हम इस फॉर्मूले को हमेशा ऐसे ही पढ़ेंगे। बट क्या होता है, कुछ एलिमेंट जब कंबाइन होते हैं दूसरे एलिमेंट के साथ तो वो कई सारे फॉर्मूले क्रिएट करते हैं। लाइक कार्बन जब कंबाइन हुआ तो कार्बन ने CO भी बनाया, कार्बन ने CO2 भी बनाया। जैसे कि इसका नाम तो हमने बोल दिया एल्युमिनियम ऑक्साइड, इसका नाम हमने कार्बन ऑक्साइड बोला, इसका भी कार्बन ऑक्साइड बोला तो गड़बड़ हो जाएगी। बेसिक केमिस्ट्री जो प्रीवियस लेक्चर्स लिए थे उसमें मैंने क्या बताया था कि जब हम किसी का नाम लेते हैं तो जो पहले वाला है इसका नाम जैसा है वैसा, जैसे एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम रहेगा, कार्बन है तो कार्बन रहेगा। लेकिन जो सेकंड वाला है, कि दूसरा वाला है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ ऑक्सीजन है तो दैट बिकम ऑक्साइड। ये क्या हो जाएगा, ये ऑक्साइड हो जाएगा ना। अभी अगले पॉइंट की बात कर रहे हैं बच्चों। अगला पॉइंट हमारा ये है कि यहाँ पर तो दो दो हो गए, अगर दोनों को ऑक्साइड बोलेंगे तो हम खुद कंफ्यूज हो जाएंगे, हमें पूछो कौन सा वाला लिखें। तो हमने देखा है, काम करते हैं यहाँ पर हम काउंटिंग का यूज कर लेते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है, तो सिंपल है, यहाँ पर जिसके कुछ नहीं लिखा होता वहां वन, यहाँ पर ऑक्सीजन वन, ऑटोमेटिक ऑक्सीजन वन है। तो इसको कैसे रीड करेंगे? वन के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? मोनो। तो यहाँ पर नाम हो जाएगा कार्बन मोनो ऑक्साइड। क्या नाम हो जाएगा इसका? इसका नाम हो जाएगा कार्बन मोनो ऑक्साइड। इसका नाम फिर क्या हो जाएगा? दो के लिए क्या शब्द यूज करते हैं? डाई, तो दैट बिकम कार्बन डाई ऑक्साइड। एक छोटी सी बात आपको और पता होनी। दूसरी बात बच्चों, मैंने आपको यह बताया था कि जब भी कोई भी एलिमेंट होता है वो ये चाहता है कि उसकी सबसे आउटर मोस्ट शेल जो है फुलफिल हो जाए। उसमें अगर 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो 8 हो जाए, और कंप्लीट आते हैं तो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ताकि वो स्टेबल हो जाए। ये हम लोगों ने डिस्कशन करा। अब बच्चों होता क्या है कि इसके बहुत सारे और मेथड भी होते हैं। हम लोगों ने अभी तक जो मेथड बेसिक केमिस्ट्री में डिस्कशन करा था, ठीक है, वो ये था कि कोई एलिमेंट 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, कोई 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर देगा, और वो अपने ऑक्टेट को लास्ट वाले को पूरा कर लेंगे। पर उसके अलावा, ध्यान से सुनना, उसके अलावा एक ऑप्शन और होता है, वो बताता हूं कौन सा ऑप्शन होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक ऑक्सीजन है, इसका नंबर है 8। पहली में 2 इलेक्ट्रॉन, अगली में 6 इलेक्ट्रॉन। हमने पढ़ा 2 और 6 होता है। एक ऑक्सीजन और है, अब इन दोनों के 8-8 करने का ऑप्शन है, किसी से 2 इलेक्ट्रॉन ये उधार ले ले, अपना हो जाएगा 8। तो उधार देखो हमेशा उधार भी मिलता है ना। तो इन्होंने सोचा एक जुगाड़ और बना सकते हैं। क्या? यहां पर एक ऑक्सीजन को रखा, यहां पर एक ऑक्सीजन को रखा, समझने की कोशिश करना। और हमने क्या किया, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने, आउटर मोस्ट शेल में कितने, 6 इलेक्ट्रॉन। हमने यहाँ पर इस वाले ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे बनाए, 1 2 3 4 5 6। जो मैंने क्रॉस से ड्रॉ करे हैं, ये इस ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को शो करा है। ऐसे ही मैंने क्या किया इस वाले के, 1 2 3 4 5 6। इस मेथड को बहुत डिटेल में हम लोग समझेंगे जब हम लोग कार्बन कंपाउंड नाम का एक चैप्टर पढ़ेंगे, तब इसको डिस्कशन करें।
ना अभी इसके बाद अगले पॉइंट पे आते हैं। अभी मैंने इसको ऐसे करके ऐसे गोला कर दिया और मैंने इसको ऐसे करके ऐसे, मतलब कुल मिला के ये है, ये अपने जो 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के हैं, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन सामने वाले को बोला तू भी इसका यूज कर ले, कोई दिक्कत नहीं। ये बोला तू भी मेरे इलेक्ट्रॉन का यूज कर ले। अब देखो इसके कितने हो गए, इसके अपने 8 हो गए, 6 अपने थे, 2 सामने वाले शेयर कर लिए। इसके 2 थे, इसके 6 थे, 2 सामने वाले के शेयर कर लिए। तो दोनों ने एक दूसरे के 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना खुद का काम चला लिया। अब लॉजिकली क्या है, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये इसमें भी काउंट हो रहे हैं, इसमें भी काउंट हो रहे हैं। तो हमें बोल पा रहे हैं कि दोनों ने अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके काम चला लिया। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल में इसमें बच्चों को देता हूं कभी कभी, कि मान लीजिए 2 लोग थे, मान लीजिए मैं था और कोई मान लीजिए जो भी अभी लाइव क्लास में कोई मान लेते इनमें से कोई बच्चा था, और मैं उनके पास गया, मैंने बोला एक काम करो भाई, आपके पास स्टेपलर है, मेरे को दे दो। तो उसने कहा भैया मेरे पास ना एक ही स्टेपलर है, खाली 2 स्टेपलर नहीं। हमने कहा ठीक है, तो क्या करेंगे, तो एक काम करते हैं, आप यहीं बैठ जाओ, इसी स्टेपलर का यूज मैं भी कर लेता हूँ, उसी स्टेपलर का आप यूज कर लो, वी जस्ट शेयरिंग दैट स्टेपलर। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी इलेक्ट्रॉन लूज और गेन नहीं किया, इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया। दैट इज अनदर मेथड कंप्लीट देयर ऑक्टेट। कार्बन इस मेथड का यूज करता है। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसका मतलब अगर खाली ऑक्सीजन हो, सोच के मुझे चैट में आंसर देना प्लीज, अगर खाली ऑक्सीजन है और O2 है, 2 ऑक्सीजन एक साथ है, तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा? कम ऑन गिव मी द आंसर। चलिए बहुत सही। तो बेसिकली आप में से ऑलमोस्ट अब तो 100% लोगों ने आंसर दे दिया। तो सब बोल रहे हैं ये ज्यादा स्टेबल होगा, ऑब्वियसली बात है, होना भी चाहिए। ये लेस स्टेबल होगा, बल्कि सही बताऊं तो ओ स्टेबल होगा ही नहीं। तो हम लोग आज के बाद बच्चों जब भी ऑक्सीजन को लिखेंगे तो O ना लिख के O2 लिखेंगे, बिकॉज O2 इज मोर स्टेबल। तो हम समझ रहे हैं अगर ऑक्सीजन कहीं अकेले घूम रही है तो दूसरी ऑक्सीजन को पकड़ के O2 बना ले। ठीक है, तो हमने बोला कि O ने ऑक्सीजन के साथ शेयरिंग करके अपना काम कर लिया। अब दिक्कत यह है कि क्वेश्चन में कभी कोई सीमा, कोई लिमिट नहीं होती। अब मैं O2 पढ़ाता हूं तो बच्चे पूछ लेते हैं O3 का भी बताओ, हर चीज का टाइम आता है। ठीक है, चलो बच्चों, इसलिए क्या होता है, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी अपने कंप्लीट इलेक्ट्रॉन आपस में करके बैठे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, इसलिए उनको जब भी लिखोगे आप, जब भी वो सिंगल लिखोगे तो उनको हमेशा डाई एटॉमिक लिखा जाता है। डाई मतलब 2, एटॉमिक डाई एटॉमिक। क्यों? क्योंकि वो डाई एटॉमिक उसमें स्टेज। तो अभी अभी के लिए दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, डाई एटॉमिक स्टेज में बहुत सारे एलिमेंट ज्यादा स्टेबल फॉर्म में होते हैं, इसलिए कुछ एलिमेंट को जब आप लिखोगे तो उनको सिंगल नहीं लिखोगे, डाई एटॉमिक लिखोगे। फॉर एग्जांपल के लिए O2, जब भी ऑक्सीजन आएगा तो O2 लिखेंगे उसको हम लोग, अकेला जब आएगा। किसी के साथ कंबाइन होगा तो 8 वैसे भी कर लेगा, अकेले लिखेंगे तो 2 ऑक्सीजन साथ लिखेंगे। H2, O2, H2, इसके अलावा आपका आता है Cl2, Br2। ठीक है, ऑक्सीजन फ्लोरीन F2, और कौन सा बचा आपका, नाइट्रोजन N2। ठीक है, और भी कोई आएगा तो मैं आपको स्पेशल बता दूंगा, लेकिन एटलीस्ट ये जब भी लिखोगे आप डायटोमिक लिखो। तो यहां तक मैंने आप लोगों को कुछ लेक्चर्स पुराने भी लिए थे बेसिक केमिस्ट्री के, कुछ ये इसमें भी थोड़ा मैंने आपको बेसिक केमिस्ट्री बताया। अब हम लोग मूव कर रहे हैं किस पे, इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 1 पे। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर। देखो बच्चों, चैप्टर 1 में हमें समझना है पहला वर्ड, केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। What is chemical reaction? What is chemical equation? Actually, chemical reactions and equations. तो बच्चों, केमिकल रिएक्शन को अंडरस्टैंड करने से पहले बहुत छोटी सी बात समझते हैं। देखो, रिएक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप हर किसी को केमिकल रिएक्शन कह दोगे। मैंने ये लाइट को बंद किया, लाइट को जलाया, ये केमिकल रिएक्शन है, ये समझना पड़ेगा हमें। मैंने बॉटल को उठाया, बॉटल को रख दिया, केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, मैंने ऐसे पानी लिया और पानी पी लिया, केमिकल रिएक्शन। ऐसे ये हर चीज केमिकल रिएक्शन नहीं होती। तो बड़ा डिफिकल्ट सा हो जाएगा हमारे लिए हर चीज को ऐसे बताना ही केमिकल रिएक्शन है, ये फिजिकल रिएक्शन है।
तो हमने क्या किया चैप्टर के अंदर ना, एक हमने देखो हम लोग चीजों को साइंस में बहुत अच्छी तरह डिफाइन करते हैं कि ऐसा ऐसा होगा तो ये होगा, सिंपल लॉजिक, ऐसा नहीं कुछ भी मतलब मान लिया। तो हमने कहा ठीक है हम डिफाइन करते हैं, तो हमने डिफाइन किया कि अगर आपको ऐसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको क्या बताता है, डॉक्टर आपसे पूछता है हाँ ये बताओ तुमने रात क्या खाया था, हमने ये खाया था, ठीक। अच्छा ये बताओ कि तुम कितने, कोई वही तो नहीं पूछता, तुम्हें पेट में दर्द हो रहा है, खांसी आ रही है, सर दर्द के सर भारी लग रहा है एंड सो ऑन, ऐसे तुमसे 15-20 क्वेश्चन पूछ लेगा। इसे बोलते हैं डायग्नोस करना, ठीक है। वो जानना चाहता है तुम्हें एक्चुअली हुआ क्या था, ठीक। तो इसका मतलब डॉक्टर को पता है कुछ सिम्टम्स अगर ये वाले आ रहे हैं तो ये बीमारी है, ये वाले आ रहे हैं तो ये बीमारी है, ठीक है, कोई से भी नहीं आ रहे तो मेरे बस की नहीं है, जो भी है। तो सेम तरीके से हम लोग भी उसी पैथर्ड पे चलते हैं। मैंने बोला ये आपको चेंजेस दिखाई दे, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन 100% है, बस। तो अभी हम उस तक स्टिक रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर कहीं पर आपको दिखाई दे कि कलर में चेंज हो गया, क्या हो गया, कलर में चेंज हो गया, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन है। एग्जाम्पल देखते हैं। सबने देखा आयरन, लोहा, लोहा आयरन, लोहे पे जंग लगती है, लोहे का रंग चेंज हो जाता है, इसका मतलब कलर चेंज हुआ, केमिकल रिएक्शन है। बहुत बढ़िया। अगर हम कहीं पर देखें स्टेट में चेंज आ जाए, स्टेट अवस्था, स्टेट में चेंज आ जाए, केमिकल रिएक्शन है, बिल्कुल है। स्टेट चेंज हो जाए, टेम्पर है, सॉलिड से क्या हो जाता है, सीधा गैस बन जाता है, सब्लिमेशन हो जाता है, केमिकल रिएक्शन है, बिल्कुल। जहां पर स्टेट बदल जाए, ठीक है, वो केमिकल रिएक्शन है, कोई सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बन जाए, दैट इज अ केमिकल चेंज। वो स्टेट चेंज केमिकल रिएक्शन है, 100% है। वापस आओ। स्टेट चेंज के बहुत सारे अदर एग्जांपल्स भी हैं, वाटर वाला नहीं है, ठीक है। अदर बहुत सारे एग्जांपल ऐसे भी हैं जहां पर स्टेट चेंज होते हैं। जैसे एग्जांपल तो बताता हूं, अगर आपने हाइड्रोजन गैस लिया, एग्जांपल समझो, एक स्टेट चेंज का अच्छा एग्जांपल। कई लोग ना कंट्रोवर्शियल मान लेते हैं, बोलते हैं कि पानी का पानी से भाप बनना, स्टीम बनना, स्टीम से आपस पानी से इसको फ्रीज होकर बर्फ बनना, केमिकल चेंज नहीं, बट वो केमिकल चेंज में काउंट करेंगे, स्टेट चेंज। तो एग्जांपल देखो, हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, वाटर। तो ये गैस है, ये गैस है, और ये क्या है, लिक्विड, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये कंट्रोवर्शियल क्यों होता है कि भैया अगर पानी से भाप बन रही है या पानी से बर्फ बन रही है तो वो हम लोग केमिकल चेंज नहीं मानते, केमिकल रिएक्शन नहीं मानते, स्टेट तो वहां भी चेंज हो रही है। केमिकल रिएक्शन में दो बातें और भी होती है, जिससे बनता है बच्चों उसको रिएक्टेंट कहते हैं, और जो बनता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। तो ध्यान रखना, केमिकल रिएक्शन के अंदर जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो चुकी है। मतलब वाटर के अंदर हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज नहीं होंगी, हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी होती है ना, वो ब्लास्ट होता है, और वो अगर उसको हल्का सा चिंगारी मिल जाए ब्लास्ट होता है हाइड्रोजन, वो नहीं होता। पानी की प्रॉपर्टी अलग होगी, जैसे ऑक्सीजन है, वो कहीं पर फायर हो तो उसको एनहांस करने में काम आती है, वाटर नहीं करता। तो केमिकल प्रॉपर्टीज पूरी की पूरी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा, खाली स्टेट चेंज या कलर चेंज नहीं, साथ में उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगी। अगला है बच्चों, कलर चेंज होता है, स्टेट चेंज होता है, टेम्परेचर पे अगर कोई चेंज आता है। एक बच्चे ने पूछा था टेम्परेचर में चेंज, बुखार का आना मतलब केमिकल रिएक्शन है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर में चेंज हो जाता है। इसके कुछ छोटे एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। जैसे हमारे घर में जब सफेदी होती है, व्हाइट वॉश जब होता है, तो चूने को पानी में डालते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वो, तो पानी गर्म हो जाता है। एग्जाम्पल नंबर 1। वरना एक एक्सपेरिमेंट तुम घर पे करना, ऐसे थर्मोमीटर लेना, घर में 1.5 लीटर वाला अच्छा रहेगा, ऐसे पानी की बॉटल लेना, या ट्रांसपेरेंट ग्लास हो बेटर रहेगा, उसमें थर्मोमीटर डाल देना, ऐसे करके डालने के बाद ना उसको ऐसे बिल्कुल स्टेज ऐसे पकड़ लेना, बिल्कुल पानी के अंदर ड्रॉप, उसका जो बल्ब होता है थर्मोमीटर का वो अंदर रहना चाहिए, बल्ब समझ तो आगे वाला एल्यूमिनियम वाला पार्ट। उसके बाद क्या करना है, एक ORS का कोई घोल का पैकेट लेना और वो पानी में डाल देना। आप देखेंगे पानी का टेम्परेचर तुरंत अपने आप कम हो गया, ठीक है। वो क्योंकि 1-2 डिग्री होता तो महसूस नहीं होता, कभी कभी कम हो जाए, टेम्परेचर में चेंज होना, दैट इज अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। फोर्थ, कलर में चेंज आए केमिकल रिएक्शन, स्टेट में चेंज आए केमिकल रिएक्शन, टेम्परेचर में चेंज आए केमिकल रिएक्शन, इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर कहीं से बच्चों गैसेस फॉर्मेशन हो, एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन, एग्जांपल समझो, हमने कौन सी गैस इनहेल करी, ऑक्सीजन। हम कौन सी गैस एक्सहेल करते हैं, आंसर इज CO2। इसका मतलब इनसाइड क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, हमारी बॉडी CO2 निकल रही है, केमिकल रिएक्शन है, आंसर इज यस है, ठीक।
नेक्स्ट, इसके अलावा अगर कहीं पर आपका कहीं कुछ कूड़ा पड़ा रहता है बहुत दिनों तक, वहां से बदबू आती है मीथेन गैस, कूड़ा जब पौधे के पड़ा था, कूड़ा लोग हटाते हैं नाली वाली के भी, तो वहां पर भी लगातार गैसेस, कभी आप देखो नाली के अंदर ना बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं बहुत दिनों बाद, अगर कूड़ा पड़ा रहे तो बबल्स बनते हैं नेचुरल गैस मीथेन के, इवोल्यूशन ऑफ गैस, केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, नंबर 5, तो स्टेट में चेंज आ जाए, टेम्परेचर में चेंज आए, कलर में चेंज आ जाए, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो जाए, दैट इज एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। ऐसे बहुत सारे और भी, कल 4 याद करना, तो बताता रहूंगा, तुम सुनते रहोगे। ठीक है, तो अभी आप लोग के लिए 4 तो एटलीस्ट आप देख लो कि आपके सिलेबस में 4 से काम होने वाला है। ठीक है, कहीं पर स्मेल में और टेस्ट में चेंज आ जाए ना बच्चों, तो वहां पर भी कुछ केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, बट 4 तो 100% आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, कि ये 4 तो आपकी केमिकल रिएक्शन है ही। अच्छा ठीक है, केमिकल रिएक्शन समझ आ गया। अब केमिकल इक्वेशन क्या होता है? ठीक है बच्चों, रिएक्शन तो हमें समझ आ गया, ये चेंजेस आएंगे तो केमिकल रिएक्शन होगा। फिर केमिकल इक्वेशन क्या होगा? केमिकल इक्वेशन, जब इस केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वर्ड या सिंबल दे देते हैं, उसको केमिकल इक्वेशन कहते हैं। या तो वर्ड दे दिया या सिंबल दे दिया। जैसे एग्जांपल देखो, मैंने वर्ड फॉर्म में लिखा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज कंबाइंड विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म वाटर, दैट इज, ये तो होगी केमिकल रिएक्शन, पूरा हमने लिख लिया। ठीक, अब यहां देखो हाइड्रोजन प्लस, यहां लिखा मैंने ऑक्सीजन, और यहां क्या बना, अभी देखो इक्वल नहीं लिखते, वैसे मैथ्स में करते हैं ना, मैथ्स में इसको सम किया इक्वल करके, यहां पर क्या लिख दिया? ठीक है, यहां लिख दिया मैंने वाटर। ये नहीं, हम यहां पर एरो लगाते हैं। एरो ये बताता है कौन बन रहा है, किससे बन रहा है, कौन बन रहा है, किससे बन रहा है, कौन बताता है आपको? एरो बताता है। तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बराबर वाटर। बच्चों इसको बोलेंगे वर्ड इक्वेशन। क्या, कौन सी इक्वेशन? इसको बोलेंगे वर्ड इक्वेशन। अभी हमने इसको सिंबॉलिक कर दिया, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर, ठीक है, उसको बोलेंगे सिंबॉलिक इक्वेशन। जैसे एग्जांपल हाइड्रोजन के लिख दिया हमने H2, हाइड्रोजन अकेले आएगा तो H2 लिखेंगे, प्लस यहाँ क्या लिखा O2, और वाटर के लिए क्या लिखेंगे? वाटर के लिए चेक करेंगे HOH, ये रहा, वो ये रहा, और हमारा फॉर्मूला बनेगा H2O, जो हमने सीखा था कुछ बेसिक केमिस्ट्री के अंदर। तो यहाँ क्या बनेगा? H2। ठीक है, तो आपका ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, तो ये सिंबॉलिक हो गया, और वो कैसा हो गया? वर्ड इक्वेशन हो गया। इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक, अब केमिकल इक्वेशन में याद रखना, जो एरो से पहले लिखा जाता है बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? रिएक्टेंट। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। और यहीं से हम एक छोटी सी बात पे डिस्कशन शुरू करेंगे। अब समझना इंपॉर्टेंट बात। तो डिस्कशन हमारा कुछ इस तरीके से है कि भैया जो नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में है, नंबर ऑफ एटम, और जो नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट में है, भाई इक्वेशन हमें समझ आ गई क्या होता है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन, इट्स कॉल्ड केमिकल इक्वेशन, सिंपल भाषा। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि एरो से, और जो हम लोगों ने, जो जिससे बनता है उसे रिएक्टेंट कहते हैं, जो बनता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं, हमें समझ आ चुका था। मेरा क्वेश्चन कुछ ऐसे चल रहा था कि जब हम लोग रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हैं, तो जो एटम का नंबर है उस पर क्या फर्क पड़ता है? भाई यहां पर हमारे पास नंबर ऑफ एटम कितने, अगर इसी क्वेश्चन की हम बात करें पर्टिकुलर, तो यहां पर हमारे पास 2 तो हाइड्रोजन के हैं प्लस 2 ऑक्सीजन के हैं, टोटल कितने हैं? 4 एटम हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल। यहाँ पर कितने? 2 हाइड्रोजन के हैं, और ऑक्सीजन के नीचे कुछ नहीं लिखा तो वो 1 है। इसका मतलब 2 हाइड्रोजन के प्लस 1 ऑक्सीजन के 3 एटम। बच्चों मान लेते हैं यहाँ पर 4 एटम का मास है, कितना आएगा? एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो 2 का हो गया 32, और एक हाइड्रोजन का होता है कितना? 1, 2 का हो गया 2, तो 2 और प्लस 32, तो कितना मास हो गया? इसका मास हो गया 34 एटॉमिक मास यूनिट। तो टोटल मास जो हमारा रिएक्टेंट में हो गया वो हो गया 34 एटॉमिक मास यूनिट। प्रोडक्ट में मास कितना हो गया? हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन कितना? 1, तो आपका 1 मतलब 16 हो गया उसका। 2 प्लस 16 बराबर 18 एटॉमिक मास यूनिट। इसका मतलब अब हम लोगों ने जब एक सेंटेंस, कई लोगों ने मुझे आंसर दिया था कि जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा तो नंबर ऑफ एटम बढ़ जाने चाहिए, नंबर ऑफ एटम कम हो जाने चाहिए। कल यहाँ तो कमी हुआ इस वाले केस में, तो बढ़ जाने चाहिए, किसी का कहना ये था। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा मैं, एक जनरलाइज बात कर रहा हूँ।
तो मेरे जर्नलाइज एक क्वेश्चन के हिसाब से मेरा कहानी ये है कि भैया जब यहां पर इसका मास 34 है और प्रोडक्ट बनते वक्त इसका मास 18 रह गया तो मास कम हो गया, तो बाकी का जो 16 AMU हुआ, 16 एटॉमिक मास, वो गया कहां? तो ये अगर हम सेंटेंस बोले कि एटम्स रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते वक्त मास कम हो गया, भैया मास बढ़, एटम बढ़ जाएंगे, एटम कम हो जाएंगे, आप एटम कम ज्यादा कर रहे हो, आप मास को कम ज्यादा कर रहे हो। तो हमारा 9th का एक नियम जो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास को ना आप बना सकते हैं ना खत्म कर सकते हैं, वो जैसा है जितना है वैसा रहेगा। एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा गया है कि भैया अगर किसी इक्वेशन की हम बात करें तो उस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना पड़ता है। बताऊंगा मैं आपको, बैलेंस करना पड़ता है बिकॉज नंबर ऑफ एटम यहाँ 3 है, टोटल मिला के यहाँ 4, हमें नंबर ऑफ एटम को बैलेंस करना पड़ता है। व्हाई? क्यों बैलेंस करना पड़ रहा है? मन नहीं करते बैलेंस, क्या फर्क पड़ रहा है? दिक्कत ये है कि हमारी इक्वेशन ये ठीक बनी है, फॉर्मूला H2O का यही होता है, ऑक्सीजन को O2 ही लिखेंगे, हाइड्रोजन को H2 ही लिखेंगे, बट सही सही लिखने के चक्कर में क्या है, कुछ ऊपर नीचे हो गया, मास कम ज्यादा हो गया। अगर यहाँ का मास 34 है तो यहाँ का भी 34 होना चाहिए, अगर यहाँ का 18 है तो 18 ही होना चाहिए था, ना कम हो सकता है ना ज्यादा हो सकता है। तो वी मस्ट बैलेंस द केमिकल इक्वेशन टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये बात सबको याद रहेगी? गिव मी थम्स अप प्लीज, वेरी गुड। ये बात सबको याद रहेगी भैया, जब भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, एटम ना तो ज्यादा हो सकते हैं ना कम हो सकते हैं, दे मस्ट बी इक्वल टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यहीं से आगे हमारा एक टॉपिक चैप्टर शुरू करने से पहले बन जाता है, जहां पर सिर्फ आपको मैं एक ही चीज पढ़ाऊंगा, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। बट बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन समझने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें समझते हैं, ठीक? तो यहां से हमारा टॉपिक डाइवर्स हो जाता है, यहां समझने के बाद टॉपिक नंबर 2 इस चैप्टर का। टॉपिक 1 अभी हम लोगों ने कवर कर लिया, इंट्रोडक्शन क्या चैप्टर का पढ़ लिया हमने, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन। नाउ अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे कवर कर रहे हैं बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन ऑब्वियस सी बात है, मैथ्स की इक्वेशन तो नहीं है। तो हम लोग जब बैलेंसिंग इक्वेशन की बात करते हैं तो यहां पर जो मैं अब आपको बता, देखो ध्यान रखना, इस टॉपिक पे क्वेश्चन ना आए ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। तो टॉपिक हमारा शिफ्ट होकर हम लोग इस टॉपिक पे आ गए हैं, बैलेंसिंग करना सीखते हैं। देखो हमने यहां पर लिखा H2, यहां लिखा O2 और यहां लिखा H2O। एक बच्चे ने बोला सर ये गलत लिखा, आप यहां पर भी 2 लिखते। भाई सीधी सी बात है, हर बच्चा अपने अकॉर्डिंग सही सोचता है, बोल रहा है भैया देखो यहाँ 2 था तो आपने यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर भी 2 लिखते, आपने यहाँ 2 लिखा क्यों? तभी डिसबैलेंस हुआ है सारा मामला। मगर नहीं, गलत बात, यहाँ 2 नहीं आएगा। वाई? बिकॉज H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होता है, वाटर नहीं होता। मेडिकल स्टोर पे जाओगे, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड लाओगे, अलग ही कहानी चल रही है उसकी, अलग कहानी बिल्कुल, ठीक है। कान को साफ करने के लिए भी यूज करते हैं उसका, उसे सिंपल हाइड्रोजन नाम से बेचते हैं कई मेडिकल पे स्टोर पे, वो क्योंकि वो होता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, H2O2 होता है। और ये है H2O, फॉर्मूला बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। क्या होता है, हम फॉर्मूला सही बनाने के चक्कर में, सब कुछ सही के चक्कर में कुछ चीजों को इग्नोर कर गए पहले पहले, क्या बराबर बराबर नहीं कर। अब हमें क्या करना है, उस अपनी जो हमने पहले ये तो बना लिया, अब हमें उसको सही करना है, ठीक करना है, करेक्ट करना है। तो बच्चों ध्यान रखना, बैलेंसिंग इक्वेशन की मैं आपको जो स्टेप बता रहा हूं, स्टेप ये होता है, इसके साथ जो बन गया कोई छेड़खानी नहीं करनी, बिल्कुल एज इट इज रखना है, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी। जो आपको इक्वेशन दी गई है वो पहले से ठीक है, अगर इक्वेशन ठीक नहीं तो क्वेश्चन में बोलेगा पहले करेक्ट करो इक्वेशन को, फिर बैलेंस करो। अभी इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट है, ये 2 रिएक्टेंट है, 1 प्रोडक्ट है, अब आपको बैलेंस करना है। अब शांति सुनो कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सुनो। हम लोग यूज कर रहे हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। एक ऑप्शन तो ये होता है कि हम लोग LHS RHS ले ले, उसके अकॉर्डिंग बैलेंस कर ले, उसमें टाइम लगता है, इसलिए मैं आपको ऐसा मेथड सिखा रहा हूं जो जनरली हर बच्चे वही यूज करते हैं और इजी पड़ता है। कुछ नहीं करना, दोनों तरफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट की तरफ, इसमें एलिमेंट के नीचे जो लिखा होता है वही उसकी, इनमें हाइड्रोजन 2 है, इसका मतलब ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन यहां पर भी 2। तो आपको क्या करना है, रिएक्टेंट के नंबर ऑफ एटम,
और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम को इक्वल करना। सबसे पहला स्टेप यह है कि जिसकी गिनती सबसे ज्यादा हो, जिसकी काउंटिंग सबसे ज्यादा हो, जिसके एटम सबसे ज्यादा हो, सबसे पहले उसे बैलेंस करेंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड का पहला स्टेप, जिसकी काउंटिंग सबसे ज्यादा है पहले उसे बैलेंस करेंगे। अब यहां पर काउंटिंग सबसे ज्यादा किसकी है भैया? हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है। एक मिनट, हाँ ठीक, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, और यहां पर भी हाइड्रोजन कितने हैं? 2 ना। अभी तो किसी को बैलेंस कर लो, सब 2-2 है। तो मैंने क्या किया, यहां पर हाइड्रोजन 2 है, अब चेक करते हैं करके, यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2। यहां कितने हैं? 2। दोनों बराबर है, ठीक है। जो बराबर है उसे बैलेंस नहीं करते, जब थोड़ी जबरदस्ती बैलेंस करोगे ना। यहां पर ऑप्शन कितनी है? 2। यहां कितनी है? यहां कुछ लिखा हुआ 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखो पहला स्टेप समझ आया, जिसकी काउंटिंग सबसे ज्यादा पहले उसे बैलेंस करेंगे। दूसरी बात हमें क्या समझ आई कि भैया जब आप बैलेंस करोगे तो इसके आगे गिनती लिख के करोगे, अंदर नहीं कुछ करोगे। यहां पर कितनी ऑक्सीजन है? 2, तो मैं 2 यहां लिख के बैलेंस करूँ। अब अभी हम लोग तो क्या एज ए ह्यूमन बीइंग हर चीज का शॉर्टकट चाहते हैं कि यहाँ 2 लगा दो ना, क्या दिक्कत है, अंदर लगा दो तो हो जाएगा बैलेंस, इसके नीचे 2 लगा दो हो जाएगा बैलेंस। नहीं, बॉक्स बना इसलिए बनाया। जब भी आप बैलेंस करेंगे तो जो कंपाउंड है उसके आगे लिखकर ही करेंगे, ठीक। अब हमने 2 तो यहां लगा दिया। अब आपने तो सुना है कभी कभी शादी में क्या होता है, मामा जी को मना लो तो फूफा जी नाराज हो जाते हैं। शादी में, इंडियन शादी में ऐसी होता है, मामा जी को मतलब मना लो तो फूफा जी नाराज हो। हमने ये 2 लगाया तो इस 2 की मल्टीप्लाई पूरे बॉक्स के अंदर होगी, हाइड्रोजन से भी होगी, ऑक्सीजन से भी होगी। अब बेचार इस 2 से मल्टीप्लाई ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन हो गई 2, बट ना चाहते हुए भी फूफा जी नाराज हो गए हमारे। हमारे हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। 2 2 जा 4, मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जा 4, हाइड्रो हो गए 4। हम नहीं चाह रहे थे, पहले से बैलेंस थे, मामला खराब कर दिया बिना मतलब। हमने कोई बात नहीं, यहां पर कितनी हाइड्रोजन है? 2, कितने हो गए? 4, तो यहां पर भी 2 लगा दो, तो कितने हाइड्रोजन हो गए? 4। यहां पर कितने हो गए? 4। कितने ऑक्सीजन है? 2। यहां पर कितने हैं? 2। बैलेंस हो गया। अच्छा, मिनिमम नंबर से बैलेंस करना मतलब आप सबके आगे 5-5 लगा दो, सबके आगे 3-3 हो तो वैल्यू बैलेंस हो जाएगा। अब यहां पर क्या मतलब, कहने का मतलब ये है कि अगर मैं सोचो यहां पर 4 लगा दूं, यहां पर 2 लगा दूं, यहाँ पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं दोबारा, अब तो उससे भी बैलेंस हो जाएगा, बट मिनिमम नंबर से बैलेंस करना। तो यहां पर हो गया 2H2 प्लस O2 दैट गिव्स 2H2O। अगर आप देखेंगे इस वाले केस में, ये आपका फाइनल आउटपुट है। अब आप देखेंगे तो सारे एटम रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के बराबर है, इक्वल है। ये वाली बात समझ आई सबको? चलिए, तो अब अगले पे पार्ट पे आते हैं, अगले। अब मान लीजिए मैंने कराई रिएक्शन एल्युमिनियम की, मैंने क्वेश्चन लिखा एल्युमिनियम बर्न्स इन एयर, एल्युमिनियम को हवा में जलाते हैं। बच्चों हवा में जलाते हैं तो हवा में सिर्फ एक ही चीज होती है, वो क्या है? ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन। तो यहां पर क्या होगा, यहां बनता है बच्चों Al2O3, बन गया। देखो जो, अच्छा कई बच्चों का एक क्वेश्चन होता है, ये हमें कैसे पता लगेगा, ये आप पहले सिखाया नहीं आपने, ये सिखाऊंगा बाद में। अभी मैं आपको सिर्फ इक्वेशन दे रहा हूँ, बैलेंसिंग करना सिखा रहा हूँ, स्टेप अभी स्टेप बाय स्टेप चलो। तो बन गया, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, इसको मैंने बॉक्स में बंद कर, तुम्हें नहीं करना बार बार, ये तुम्हारे अभी तुम स्टार्टिंग कर रहे हो, तुम्हें समझा रहा हूँ। आपने बॉक्स में बंद कर दिया ना। अभी हमें काम क्या करना है, अभी हम, अब ध्यान सुनना, अभी हम लोगों को देखा सबसे ज्यादा काउंटिंग किसकी है रिएक्टेंट पर, कहीं पर भी। तो सबसे दिख रहा है ऑक्सीजन है, कितने हैं? 3। बहुत बढ़िया। तो इधर 3 है, इधर 2 है। अभी दिमाग हमें लगाना यार, अगर एक तरफ 3 है और एक तरफ 2 है तो मैं कैसे बैलेंस करूं कि दोनों बराबर हो जाए। तो जुगाड़ी लगाए, काम करते हैं, 3 वाले के आगे 2 लगा देते है ना, 2 लगा देते हैं। तो अभी एल्यूमिनियम को मत सोचो, अभी सिर्फ ऑक्सीजन को सोच रहे हैं, उसको सोचेंगे। तो 3 2 कितना हो गया? 6। यहां पर कितना है? 2, तो इसके आगे 3 लगा देता हूं। तो 3 वाले के आगे 2 लगा दिया, 2 वाले के आगे 3 लगा, दोनों 6 हो गए। बट ना चाहते हुए भी क्या से डिसबैलेंस हो गई? एल्युमिनियम। कितने हो गए यहाँ पर? 2 2 4 हो गए। यहाँ पर कितने हैं? तो एक ही है, तो 4 लगा दो। नाउ इट्स अ 4Al प्लस 3O2 that become 2AlO2, sorry Al2O2,
बैलेंस इक्वेशन। ये वाली बात समझ आई सबको? गुड। तो अभी एक इक्वेशन आप लोग बैलेंस करो फटाफट से। चलो भाई, तो एक क्वेश्चन बहुत सिंपल इक्वेशन दे रहा हूं, इससे आसान इक्वेशन नहीं। चलो, N2 प्लस H2 गेट बिकम N2। चलो फटाफट से इसे बैलेंस करो, वेट करो 2 मिनट। ठीक है, चलिए आप लोगों ने कर लिया होगा, फटाफट से समझते हैं। देखो अभी हमें क्या करना है, देखो मैं बॉक्स वॉक्स नहीं बना रहा, तुम समझ जाओ बॉक्स बनाने का पर्पस क्या था। तुम बना देता हूँ यार, आदत नहीं जाएगी मेरी ना। इस बॉक्स बनाने का सिंगल पर्पस क्या है? बॉक्स बनाने का पर्पस एक ही है कि भैया मैं इसके आगे लिखूंगा बस। सबसे ज्यादा नंबर किसका काउंटिंग हाइड्रोजन, कितने हैं? 3। यहाँ 3, यहाँ पर 2, वही वाला मेथड लगाएंगे। ठीक है, कैसे? 3 के आगे, हाँ सब्ट्रैक्ट नहीं, ऐसे कर एरो बना लो। यहाँ सब्ट्रैक्ट साइन नहीं आता, प्लस ही आता है। 3 वाले के आगे 2 लगा देंगे और 2 वाले के आगे 3 लगा देंगे। 3 2 6, 2 3 6। ठीक है, अब क्या बता नाइट्रोजन कितने हो गए? 2 ना, चाहते भाई उसको देखेंगे ना बाद में। यहाँ कितने? 2। बैलेंस, मैंने कहा था ना बहुत आसान इक्वेशन है और आप बहुत जल्दी सीख जाओगे। हिट एंड ट्रायल मेथड, इजी मेथड है, कोई भी कर लेता है, इजी है। कितने लोगों का करेक्ट है? गिव मी थम्स अप प्लीज। चलो कुछ इक्वेशन लिख लो, ट्राई करना, हो जाए तो ठीक, वरना कोई बात। मैं कोशिश करूंगा अगले में आपको आंसर दे दूं। चलो लिखो क्वेश्चन फटाफट। चलिए, तो ये वाली इक्वेशन सारी की 5 इक्वेशन है, देयर बिकम होमवर्क, और आप इन सबको करना। हो जाए तो बहुत अच्छी बात, ये तो कोई बात ही नहीं, लोग करेंगे इसे बाद में। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास, बाय बाय। हम लोग अगली क्लास में कोशिश करेंगे बैलेंस की कुछ और मोर इंपॉर्टेंट इक्वेशंस और कुछ डिफिकल्ट इक्वेशंस को हम लोग ट्राई करें। ठीक है।